Hello everyone, welcome in today's English literature class. Today we are going to continue our poem Telephone Conversation, जिसके अंदर अपने 2 स्टैंजा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है जिसके अंदर उन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है और वो जो स्पीकर है वो अपने बारे में बता चुका है कि वो किस टाइप का है। अब जो लेडी है वो यहाँ पे उसका सिंप्लीफिकेशन चाहती है, मीन क्लियरली वो जानना चाहती है कि उसका जो कलर है वो किस टाइप का है। तो इसी टाइप की जो कन्वर्सेशन है वो आगे चल रही है। तो नेक्स्ट लाइंस के अंदर वो क्या कहते हैं, कंसिडरेट शी वॉज varying the emphasis, are you dark or very light। कंसिडरेट का मीन होता है थॉटफुल, कि वो काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल थी। मीन वो इस बात का भी ध्यान रखती थी कि जो सामने वाला पर्सन है वो उसके बारे में कैसा सोचेगा या बुरा ना सोचे। मीन वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में अपने मन में ही विचार कर रही थी। तो कंसिडरेट थी, वेराइंग द एम्फेसिस, और थॉटफुल वे के अंदर ही वो क्या करती है। अब वेराइंग द एम्फेसिस मीन जोर देना, वेराइंग मीन चेंज करना। तो वो जिस बात को कह रही थी अब वो उस बात को चेंज करते हुए जोर डाल के कहती है कि मीन पूछना तो वही चाह रही है कि वो किस टाइप का है, लेकिन अब क्या है वो अब अपना थोड़ा तरीका बदलते हुए अपने शब्दों पर, अपने वर्ड्स पर एम्फेसिस डालते हुए उनको चेंज करते हुए क्या कहती है, आर यू डार्क और वेरी लाइट, कि तुम कैसे हो। आर यू डार्क और वेरी लाइट, वही पूछ रही है कि तुम्हारा कलर कैसा है, कि तुम डार्क कलर के हो या लाइट कलर के हो। यहाँ पे बात हो रही है ब्लैक कलर की, लेकिन ब्लैक के अंदर ही वो पूछ रही है कि तुम डार्क ब्लैक कलर के हो या लाइट ब्लैक कलर के हो। रेवलेशन केम, और इतने में क्या होता है, रेवलेशन केम, यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। फिर क्या होता है, उसे ये जो उसकी बात थी, जो उसका स्टेटमेंट था, उससे उसका पता लग जाता है कि वो वास्तव में क्या कहना चाह रही है या वो किस टाइप की लेडी है। तो वो अब समझ रहा है, उसके जो असेंट हैं, उसके वर्ड्स हैं, उनको देखकर उस लेडी को वो अच्छे से, वाइट लेडी को समझ रहा है कि किस टाइप की है। तो उसे ये वर्ड्स जो थे, आर यू डार्क और वेरी लाइट मीन उसके कलर से रिलेटेड, इनको देख के वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी हो रहा था कि उससे एक तरीके से क्या है, पर्सन की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव नहीं किया जा रहा, बल्कि यहाँ तो उसको कॉम्प्लेक्शन को लेकर यहाँ क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर वो क्या है, अब कहता है कि यू मीन, तो जब वो उसको समझ लेता है तो पता लगता है कि ये किस टाइप की लेडी है, क्या जानना चाह रही है। तो अब वो क्या है, अपनी टोन थोड़ी अपने वर्ड्स चेंज करके बोलता है। तो वो भी कुछ घुमा के बोलता है कि क्या कहता है कि यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट, कि तुम्हारा क्या मतलब है कि जो मेरा कलर है वो प्लेन चॉकलेट की तरह है या मिल्क चॉकलेट की तरह है। तो जैसे कि अपने को पता है जो चॉकलेट है वो ब्राउन कलर की होती है, डार्क कलर की होती है मीन। तो यहाँ पे डार्क और लाइट को लेके चल रहे हैं, तो अलग अलग टाइप की जो जैसे चॉकलेट है, तो यहाँ वो ये डार्क और लाइट को लेके है कि जैसे चॉकलेट का जो जनरल कलर होता है वो क्या है, डार्क होता है, लेकिन जो मिल्क चॉकलेट होती है उसके अंदर क्या है, मिल्क की वजह से उसके अंदर उसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। तो इसलिए वो अब क्या है, अपने वर्ड्स को इस टाइप से पूछता है
कि तुम मुझे किस टाइप का मान रही हो या किस टाइप से आप पूछना चाह रही हो कि मैं प्लेन चॉकलेट की तरह हूँ या मिल्क चॉकलेट की तरह हूँ। हर असेंट वॉज क्लिनिकल। अब जो उसका असेंट का मीन एग्रीमेंट, सहमति, तो उसका जो असेंट था वो क्लिनिकल था। क्लिनिकल का मीन विदाउट एनी इमोशन। तो उसके अब क्या है, जो असेंट थी, सहमति थी, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं थे। विदाउट एनी इमोशन वो असेंट देती है, बात सहमति देते हुए कहती है, लेकिन ये जो असेंट थी क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, लेकिन ये जो असेंट थी ना वो क्या कर रही थी, उसकी जो लाइट इम्पर्सनैलिटी थी उसको ऐसे लग रहा था कि ये शायद क्रश कर रही है। क्रश का मीन कुचलना। तो उसकी जो इम्पर्सनैलिटी थी उसको इस टाइप से लग रहा था कि ये सहमति क्या कर रही है, जो एग्रीमेंट है वो कुचल रही है, क्रश कर रही है। मीन उसके सामने से ये जो वो असेंट दे रही थी उसके पार्ट से, तो ये जो सहमति थी वो ये नहीं लग रहा था कि वो प्योरली सहमति दे रही है, असेंट दे रही है। फिर क्या होता है, रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड। तो जल्दी ही, रैपिडली मीन सून, जल्दी शीघ्रता से वो क्या करता है, वेवलेंथ एडजस्टेड, अपनी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको एडजस्ट करता है, अपने वर्ड्स को एडजस्ट करते हुए फिर क्या कहता है, आई चोज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। अब क्या है, अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए वो क्या कहता है, वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, कि जो मेरा कलर है वो कैसा है, वेस्ट अफ्रीकन सीपिया जैसा है। सीपिया होता है एक ब्लैक ब्राउन कलर का कोई पिगमेंट होता है, मटेरियल होता है, उसे बोलते हैं सीपिया। तो वो क्या कहता है कि ये जो सीपिया है उस टाइप का मेरा कलर है, और वो सीपिया कहाँ का है, वेस्ट अफ्रीकन, मीन जो वेस्ट अफ्रीकन साइड का जो सीपिया है, मीन उस टाइप का जो कलर है वेस्ट अफ्रीका का, जो काला या भूरा जो एक ब्लैक ब्राउन का जो कलर होता है, उस पदार्थ को यूज़ किया गया, मटेरियल को यूज़ किया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं जो वेस्ट अफ्रीकन पिगमेंट होता है, ये जो सीपिया होता है, उस टाइप का मेरा कलर है। एंड एज आफ्टर थॉट, और फिर वो और ज़्यादा थॉट के बाद, आफ्टर थॉट, और ज़्यादा सोचने के बाद, और ज़्यादा अपनी बातों के ऊपर विचार करते हुए, सोचते हुए क्या कहता है, डाउन इन माई पासपोर्ट, मेरा कलर कैसा है, जैसा कि मेरे पासपोर्ट के अंदर दिया गया है, बताया गया है। डाउन इन माई पासपोर्ट, कि जैसा मेरा पासपोर्ट के अंदर कलर है वैसा ही मेरा है। या वो कहता है कि वेस्ट अफ्रीकन सीपिया जैसा मेरा कलर है। तो जब वो ये बात सुनती है लेडी, तो क्या होता है, साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी टिल ट्रूथफुलनेस चेंज्ड हर असेंट हार्ड ऑन द माउथपीस। तो स्पीकर की बात सुनने के बाद कि उसका जो कलर है वेस्ट अफ्रीकन सीपिया जैसा है, या उसके पासपोर्ट के अंदर जैसा लिखा है या दिया है वैसा उसका कलर है, तो इस बात को सुनकर वो लैंडलेडी है वो साइलेंट हो जाती है। और वो साइलेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक, वहाँ पे वो क्या करती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी करती है, मीन उससे उसका जो कलर है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो अपने मन में सोचती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मीन उसके कलर से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं। तो यहाँ वो जो लेडी है वो उसके कलर से रिलेटेड जो बातें हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको वो सोच रही है, जैसा कि उसने अपना कलर बताया है उस वजह से वो कलर के बारे में सोचती है और वो साइलेंट हो जाती है। और उसी साइलेंस के अंदर वो क्या कर रही है, फ्लाइट ऑफ फैंसी, वो इमेजिनेशन कर रही है। फैंसी का मीन इमेजिनेशन, तो वो कल्पना कर रही है, जैसे भी वो सोच सकती है, कल्पना कर सकती है
उस टाइप के पर्सन के बारे में वो अपने मन में, दिमाग के अंदर उसकी कल्पना करती है। और ये तब तक चलती है प्रोसेस टिल ट्रूथफुलनेस चेंज्ड हर असेंट हार्ड ऑन द माउथ पीस। और वो तब तक ये साइलेंट रहती है और इमेजिनेशन करती है जब तक कि जो उसकी ट्रूथफुलनेस, उसकी जो रियल आइडेंटिटी है, उसकी जो रियल फीलिंग्स हैं वो सामने ना आ जाएं और वो उसकी जो रियल आइडेंटिटी की वजह से उसका जो असेंट है, असेंट मीन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, कि उसका जो बोलने का तरीका है जब तक कि वो बदल ना जाए, मीन वो इस बात को सुनकर तब तक वो साइलेंट रहती है। और साइलेंट रहते हुए वो क्या है, हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचती है और उसी को सोचते सोचते वो क्या आ जाती है, अब ट्रूथफुलनेस शो कर देती है, अपनी रियल आइडेंटिटी शो कर देती है। उसके मन में जो वास्तव में जो छिपा हुआ है वो सामने आ जाता है और उसका जो असेंट है, बोलने का तरीका है, वो चेंज हो जाता है। और फिर क्या है, जैसी वो बोलने का तरीका चेंज हुआ तो हार्ड ऑन द माउथ पीस, व्हाट्स दैट, हार्ड ऑन द माउथ पीस, वो फ़ोन पर अब क्या करती है, हार्ड हो जाती है, मीन हार्ड वर्ड्स यूज़ करती है। पहले तो वो क्या कर रही थी, उससे पोलाइटली बात कर रही थी, उसके लिए कोई भी गलत वर्ड यूज़ नहीं कर रही थी, ये ध्यान रख रही थी कि वो बैड मैनर्स शो ना करें। लेकिन अब क्या होती है, हार्ड ऑन द माउथ पीस, वो हार्ड वर्ड्स पे आ जाती है। व्हाट्स दैट, ये क्या है, कंसीडिंग डोंट नो व्हाट दैट इज़, और वो इस बात को कंसीडिंग एडमिट कर रही थी, मान रही थी कि डोंट नो व्हाट दैट इज़, कि उसे ये नहीं पता व्हाट दैट इज़ कि ये क्या है, कि जो तू बोल रहा है, ये जो पहले वो चॉकलेट कलर बोल रहा है, फिर वेस्ट अफ्रीकन सीपिया बोल रहा है, फिर पासपोर्ट की बात बोल रहा है, कि ये जो बातें कर रहा है व्हाट्स दैट, ये क्या कह रहा है, डोंट नो व्हाट दैट इज़, मुझे नहीं समझ आ रहा ये कैसा कह रहा है कलर, लाइक ब्रूनेट, क्या ये जो कलर है वो ब्रूनेट कलर है। ब्रूनेट क्या होता है कि ब्रूनेट होता है एक वाइट लेडी जिसके क्या हो, ब्लैक हेयर हो, उसे बोलते हैं ब्रूनेट। तो वो क्या है, वो कहती है कि ये कलर ब्रूनेट जैसा है, तो मीन जिसके डार्क, ये कह सकते हैं ब्राउन हेयर या ब्लैक हेयर हो, उसे बोलते हैं ब्रूनेट। तो वो कहती है क्या ये जो कलर है वो ब्रूनेट जैसा है, तो दैट्स डार्क इजंट इट, तो फिर वो ये भी कहती है दैट्स डार्क, ये कलर तो डार्क ही होता है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। वो उससे क्वेश्चन कर रही है कि जो तू कलर कह रहा है क्या ये एक ऐसी लेडी का है, मीन जो क्या होती है, वैसे तो वो वाइट होती है लेकिन उसके जो हेयर्स है वो ब्लैक होते हैं, उस टाइप का जो कलर है, उसका जो कलर है उस कलर जैसा तू अपना कलर बता रहा है और वो वही कलर बता रहा है, तो दैट्स डार्क, वो तो शायद डार्क ही होता है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं होता क्या। तो यहाँ तक वो अब जो लेडी क्या थी, पहले पोलाइटली बात कर रही थी, अब क्या आ जाती है, हार्ड वर्ड्स पे आ जाती है और अब उससे डायरेक्टली उसके बारे में पूछने लग जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।